वेलकम बैक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। देखिए, अमानतुल्लाह खान के घर ईडी की रेड पड़ी है और इस पर आपको अपडेट देते चले। अमानतुल्लाह से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमानतुल्लाह के घर ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ की जा रही है। वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पूछताछ जारी है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। इससे पहले अमानतुल्लाह खान की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया और इसके जरिए जानकारी दी गई कि ईडी की टीम यहां पर पहुंची है और पूछताछ की जा रही है। और फिलहाल देखिए, अब ये तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली आप भारत 24 पर देख रहे हैं। अमानतुल्लाह खान के इस दावे के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी का बस यही काम रह गया है, बीजेपी के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दो, जो टूटे नहीं उसे लगातार उठाकर जेल में डाल दो। तो देखिए, अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोमवार की सुबह बड़ा दावा किया था। उन्होंने कहा कि ईडी के लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी, फिर वीडियो उन्होंने साझा किया। इस समय ईडी की टीम अमानतुल्लाह खान के घर पर मौजूद है, पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस की भारी भरकम टीम उनके घर के बाहर मौजूद है, जो कि आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। अर्धसैनिक बल के जवान भी मौके पर मौजूद हैं और दिल्ली की ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पर पहुंच चुकी है और मुझे और आम आदमी पार्टी नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ईमानदारी से आवाम की खिदमत करना गुनाह है, यह सवाल पूछा गया। ये भी सवाल उनके तरफ से कि आखिर तानाशाही कब तक। तो देखिए, इसके बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस ईडी का काम ही यही है। आपको ये भी बता दें कि ईडी पहले भी अमानतुल्लाह खान से कई राउंड पूछताछ कर चुकी है। अमानतुल्लाह खान के वीडियो सोशल मीडिया पर डालने के बाद दिल्ली पुलिस का अतिरिक्त बल मौके पर पहुंचा और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। दो अलग अलग तस्वीर आपके स्क्रीन पर। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद है, भारी संख्या में दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तस्वीर देखिए, जब ईडी के अधिकारी पहुंचे थे उस समय पुलिस की टीम नहीं थी तो रोका गया, फिर पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। अमानतुल्लाह खान के परिवार के लोग कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ है, उन्हें किसी भी तरह के तनाव लेने से दूर रखा गया है। अगर कुछ होता है तो ये जिम्मेदारी आपकी होगी, कार्रवाई की बात कही गई। चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब होगी पैरा ओलंपिक्स की, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रीति पाल ने महिला 200 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है, पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल जीता है और अब तक भारत के पास कुल 7 पदक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं से फोन पर बातचीत की और खिलाड़ियों के प्रयास को सराहना उनकी की है। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनीष नरवाल से फोन पर बातचीत की और कहा कि आप कैसे हैं, वहां की कोई खास बात अगर आप बताना चाहें वो भी पीएम मोदी ने पूछी है। इस पर मनीष नरवाल ने उससे बातचीत की और साथ ही साथ पीएम मोदी ने अच्छे प्रदर्शन की सराहना की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने रूबीना फ्रांसीसी से उनकी हालत के बारे में जानकारी ली और इस दौरान उनको भी काफी सराहना की है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत के 2 और पदक पक्के हो चुके हैं। मनीषा और तुलसीबद्दी के बीच अब सेमीफाइनल होना है, खेला जाना है। नीतीश फाइनल में पहले ही पहुंच चुके हैं और ऐसे में अच्छा खासा प्रदर्शन जो खिलाड़ी हैं, भारतीय खिलाड़ी, वो पैरा ओलंपिक में इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अन्य मुकाबले में जो पलक कोहली हैं उनको SL4 क्वार्टर फाइनल में स्पर्धा में इंडोनेशिया से पैरा ओलंपिक से बाहर वो हो गई थी, लेकिन ऐसे में अभी 2 और पदक है पैरा ओलंपिक में जो कि पक्के बताए जा रहे हैं। मनीषा और तुलसीमती के बीच सेमीफाइनल खेला जाना है। नीतीश फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो निशात कुमार ने T47 मेंस हाई जंप में जीता है सिल्वर मेडल। भारत की झोली में 7वां पदक उनकी तरफ से दिया गया पेरिस ओलंपिक में। पैरालंपिक में निशात कुमार ने जिस तरीके से पदक जीता उसका जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं और देखिए, भारत की झोली में ये 7वां पदक है। लगातार हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, एक के बाद एक पदक वो जीत रहे हैं और ऐसे में हिंदुस्तान को, देश को गौरवान्वित महसूस करा रहे हैं। बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक की देखिए, पेरिस पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। उन्होंने पदक जीतने पर बधाई दी है, कहा है आप सभी ने देश को गौरवान्वित किया है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पेरिस पैरालंपिक में आप देख रहे हैं कि किस तरह से
जो भारत के प्लेयर्स हैं वो दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला और टोक्यो के बाद दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पैरा निशानेबाज अवनी लेखरा की भी बात करें तो वो भी देखिए अभी जिस तरह से अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आई, जिस तरह से परफॉर्मेंस उनकी रही है, इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई। ये तस्वीरें भी हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम खिलाड़ियों से बातचीत की है। फोन पर प्रधानमंत्री हौसला अफजाई करते हुए और इन्हें पदक जीतने के बाद बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। लगातार देखिए अभी अगर पॉइंट्स टेबल की भी बात करें तो कुल मिलाकर भारत के अभी अगर पेरिस पैरालंपिक में देखा जाए तो 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, कांस्य 4 और कुल मिलाकर 7 पदक अभी तक हो चुके हैं इस वक्त पेरिस पैरालंपिक में। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम प्लेयर्स का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए। इनसे फोन पर बातचीत उनकी तरफ से की गई और कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप सभी ने देश को गौरवान्वित किया है। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सराहना करते हुए पदक विजेताओं की नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में भारत के पदक विजेताओं से फोन पर कल बात की और अभी वर्तमान प्रतियोगिता में उनके प्रयास की सराहना की। अधिकारियों ने भी बताया कि उन्होंने जिन एथलीट से बात की उनमें मोना अग्रवाल हैं, प्रीति पाल हैं, मनीष नरवाल हैं, रुबीना फ्रांसिस हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अवनी लेखरा को भी शुभकामना दी है। उनकी सफलता की कामना भी यहां पर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मोना अग्रवाल, प्रीति पाल, मनीष नरवाल, रुबीना फ्रांसिस, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फोन पर बातचीत की और इन सभी की सराहना की है। अभी तक पेरिस पैरालंपिक की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर 7 पदक भारत अपने नाम कर चुका है। हालांकि अभी पॉइंट्स टेबल में अगर देखा जाए तो चीन पहले नंबर पर है, ब्रिटेन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका है, ब्राजील है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड्स है, इटली है और उसके बाद उज्बेकिस्तान है, स्विट्जरलैंड है और उसके बाद भारत है, जहां पर अभी तक कुल मिलाकर 7 पदक आ चुके हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम प्लेयर्स से फोन पर कल बातचीत की, हौसला अफजाई की, सराहना उनकी करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। बढ़ते खबरों में आगे और सरकार ने अगस्त में जीएसटी से 1.75 लाख रुपए, आपको बताते चले कि करोड़ रुपए रहा। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का तीसरा बड़ा कलेक्शन और सालाना आधार पर 10% बढ़ा है। 24,460 करोड़ रिफंड जारी और सरकार ने अगस्त 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी में 1,74,962 यानी कि करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं और सालाना आधार पर इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल अगस्त में 1,59,69 लाख करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्ट किया गया था। सरकार ने इस दौरान डोमेस्टिक यानी कि देश के अंदर होने वाले कारोबार से 1,25,000 करोड़ टैक्स वसूला है। तो सालाना आधार पर इनमें 9.2% का ग्रोथ हुआ था और वहीं इंपोर्ट के जरिए 49,976 करोड़ रेवेन्यू के तौर पर सरकार ने कलेक्ट किया। एक साल में इसमें 12.1% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र है, क्यों बढ़ रहा है संग्रह। भारत में मजबूत मांग और खपत, सेवा और निर्माण क्षेत्र से तेजी और इन्वेस्टिंग में बढ़ोतरी, नए करदाताओं में बढ़ोतरी और डिजिटलीकरण इसमें शामिल है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगस्त में रिकॉर्ड 1,496 करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं और ये पिछले साल से 41% ज्यादा है। इसके जरिए 20.61 लाख करोड़ की राशि ट्रांसफर हुई है। अगस्त में यूपीआई की बात करें तो उसके जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं और इस दौरान टोटल 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। पिछले साल अगस्त के मुकाबले ट्रांजैक्शन की संख्या में 41% की बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि अगस्त की बात करें 2023 में इस दौरान 1,059 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे और इसके जरिए 15.77 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी और एक साल में यह अमाउंट करीब 31% बढ़ा है। अगस्त 2024 में डेली एवरेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो ये 48 करोड़ 30 लाख रहा। रोजाना औसतन 66,475 करोड़ रुपए की राशि यूपीआई के जरिए ट्रांसफर की गई। जुलाई की तुलना में 4% यूपीआई ट्रांजैक्शन बढ़ा। वहीं पिछले महीने की बात करें जुलाई 2024 में इसमें ट्रांजैक्शन की संख्या में 3.60% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि ट्रांसफर की गई राशि में थोड़ी सी कमी आई है। जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए 1,444 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए और इसके जरिए 20.64 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर हुई है।
तो वहीं झारखंड का दौरा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 सितंबर को जमशेदपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी देंगे 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनसभा होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर दौरा होगा और ऐसे में 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात तो देंगे। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री करेंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री का झारखंड दौरा है और प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है और बड़ी सौगात आम जनता को देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम देंगे। और देखिए, क्योंकि झारखंड में चुनाव भी होने हैं, विधानसभा इलेक्शन बेहद करीब है और ऐसे में उससे पहले प्रधानमंत्री के सौगात और वहां का दौरा, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे आगे फायदा होता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स निफ्टी में और तेजी की उम्मीद जाहिर की जा रही है। बजट के बाद से डिफेंस शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी की नजरें अब 26,000 के स्तर पर हैं। तो अब ऐसे में एक बार फिर से इसी तरह की उम्मीदें हैं कि और ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी में बजट के बाद से ही जो डिफेंस शेयर्स हैं उनमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और अभी अब जो सभी की नज़रें हैं, अगर निफ्टी को लेकर ख़ास तौर पर बात की जाए तो देखिए, निफ्टी को लेकर सभी की नज़रें इस बात पर ही हैं कि 26,000 के स्तर पर अब निफ्टी हो सकता है। बढ़ती खबरों में आगे, बांग्लादेश अंतरिम सरकार वादा निभाने में नाकाम। हिंदुओं की नौकरियां खतरे में हैं। 50 शिक्षकों को जबरन उनसे इस्तीफा लिया गया और देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है कि हिंदू शिक्षकों से जबरन इस्तीफा लिखवा रहे हैं और 49 शिक्षकों से ज़बरदस्ती इस्तीफा अब तक लिया जा चुका है और 19 को फिर नौकरी पर बहाल कर लिया गया। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, ईसाई और साथ ही साथ इसकी पुष्टि की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां पर हिंसा हुई थी और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी सुनीता विलियम्स की। फरवरी तक स्पेस में रहेंगी सुनीता विलियम्स। मैं वापस आऊंगी। माँ से सुनीता की बातचीत हुई है। सुनीता ने कहा सब ठीक होगा माँ, क्योंकि मात्र 80 दिनों के लिए गई हुई थी, मात्र 8 दिनों के लिए गई हुई थी, लेकिन ये समय लगातार बढ़ते जा रहा है और अब ये जानकारी है कि फरवरी तक उनकी वापसी होगी। लेकिन इस दौरान उनकी माँ से जब उनकी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊंगी। माँ से जब फोन पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सब ठीक होगा। तो वहीं अगर बात शत्रु संपत्ति की करें तो केंद्र सरकार के आदेश को लेकर बात करें तो इस पर कार्रवाई। ऐसे में मुशर्रफ परिवार की जमीन की नीलामी शुरू। यूपी में मुशर्रफ परिवार की 13 बीघा जमीन है जो पाक गए, उनकी जमीन शत्रु संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और खबरों की भी बात करते हैं। बात करेंगे अब चीनी लड़ाकू विमान की। फिर से ताइवान सीमा में देखे गए हैं और कुछ देर बाद ही हालांकि वापस लौट गए। ताइवान ने अपनी सेना को भी इस दौरान अलर्ट कर दिया। कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर बनी। चीनी लड़ाकू विमान एक बार फिर से ताइवान सीमा पर नजर आए और ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ही यहां पर ये विमान देखे, उसके बाद कुछ ही क्षण बाद ये विमान वहां से वापस लौट गए। लेकिन इस बीच ताइवान सीमा पर ताइवान ने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। बढ़ते खबरों में आगे, और ट्रंप को चंदा देने में बैंकर टीम मेलॉन आगे और कमला ट्रंप को अब तक 11,000 करोड़ का चंदा मिला। कमला का टॉप डोनर लिंक्डइन और ट्रंप को चंदा देने के दूसरे नंबर पर एलन मस्क और मेलॉन ने ट्रंप को 1,000 करोड़ से ज्यादा दिए हैं और साथ ही साथ हाफमैन ने कमला हैरिस को 1,500 करोड़ चंदे दिए हैं। तो देखिए, ये पूरी जानकारी है जहां ट्रंप को चंदा देने में बैंकर टीम मेलॉन आगे है। इसी बीच एक बड़ी खबर कोलकाता से आपको बताएंगे। आपको बता दें, डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग इस दौरान की जा रही है। कोलकाता श्याम बाजार से निकाला जाएगा मार्च। ये बड़ी जानकारी है। जो आग है कोलकाता में डॉक्टर्स की, वो यहाँ पर थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि बीच में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आए थे कि आप लोग काम पर लौटिए। हालांकि जो पहले की तुलना में अब जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो थोड़ी सी पटरी पर लौटी भी है। लेकिन ऐसे में आज फिर कोलकाता में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की इस्तीफे की मांग इस दौरान उनके द्वारा की जा रही है। श्याम बाजार से ये मार्च निकाला जाएगा क्योंकि जब से ये पूरी कार्रवाई चल रही, पूरी जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस की कार्यशैली को लेकर खासा आक्रोश इस दौरान देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस्तीफे की मांग ये तमाम डॉक्टर्स करते हुए। बात राजस्थान की करेंगे। राजस्थान में बाल गोपाल दूध योजना बंद होगी। स्कूली बच्चे पाउडर का दूध नहीं पीना चाहते हैं।
अब मोटा अनाज उनको दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जानकारी दी है। तो देखिए, बच्चों को जो पाउडर का दूध था वो नहीं मिलेगा, और मोटा अनाज, क्योंकि मोटा अनाज सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इसको लेकर कई बार बात की गई है, और अब ये मोटा अनाज बच्चों को दिया जाएगा। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से अब खबर है, जहां पर मिरकपुर गांव को लेकर ये खबर है कि ये देश का सबसे पवित्र गांव बन गया है। 500 साल से किसी ने यहां पर नशा नहीं किया है और ना ही नॉनवेज खाया है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया है। रेप छेड़छाड़ का एक भी मामला यहां से सामने नहीं आया है। प्याज लहसुन समेत 26 चीजें यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो यहां के लोगों ने नहीं खाई है, और इसीलिए इस गांव ने एक नजीर पेश की है। और देखिए, तंबाकू, पान मसाला, ऐसी चीजें भी यहाँ के लोग नहीं खाते। बिल्कुल। बढ़ते आगे बात अब फैक्ट फाइल्स की कर लेते हैं। यादों में अभिनेत्री साधना, और अभिनेत्री साधना का आज जन्मदिन। पहला ब्रेक 1955 में फिल्म श्री 420 से मिला। हेयर स्टाइल के लिए मशहूर रही हिट फिल्म मेरा साया, वक्त वो कौन थी। अनीता 30 फिल्मों में अभिनय उन्होंने किया है। तो यादों में अभिनेत्री साधना हेयर स्टाइल के लिए मशहूर रही और 30 फिल्मों में अभिनय किया। आज जन्मदिन है, और ऐसे में फैक्ट फाइल में हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री साधना की हिट फिल्म मेरा साया, वक्त वो कौन थी, अनीता, ये तमाम उनकी हिट फिल्में रही। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीएम योगी ने मेडलिस्ट निषाद कुमार को दी है बधाई। दरअसल पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। इस पर बधाई देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा उनकी लगन और उपलब्धियां प्रेरणादायक हैं। सीएम योगी ने उन्हें भविष्य में और सफलताओं की शुभकामनाएं दी। और एक्स पर पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पैरा ओलंपिक में जो खिलाड़ी हैं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में निषाद कुमार, जिनको सीएम योगी ने बधाई दी है।